हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और ये ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहने वाला है। 10 से 15 मिनट का मैं इस सेशन को रखूँगा, जिसमें आपको एक बहुत सटीक जानकारी नए साल में कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो मैं सब बताऊँगा। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आज 31 दिसंबर है ना, यानी कल से 1 जनवरी हो जाएगी और साल लग जाएगा हमारा 2025। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम 2025 को अपना साल बना सकें। जो भी हमारे यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं दोस्त, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी की भर्ती कराता है ना, या जो भी हमारे साथी यूपी पी एस सी जैसे ARO वाले हो गए हमारे मित्र, या और भी ग्रुप बी की नौकरी जो है इसकी वो, या ARO एक हाई कोर्ट में होता है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले, जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, या SSC वाले जितने भी हैं, सबके लिए एक अल्टीमेट प्लान रहेगा। या अपने मित्र जो यूपी पुलिस में दरोगा बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि 2025 में दरोगा की भर्ती आनी ही आनी है, ये निश्चित है ना। 2025 में दरोगा की भर्ती आएगी। तो जो भी छात्र यानी जो भी मित्र तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं 1-2 साल से, 6 महीने से, 4 महीने से, जब से भी, उनके लिए ये एक सटीक प्लान रहने वाला है। प्लान क्या है कि कंटेंट बहुत है हमारे पास, कंटेंट बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा पढ़ना है। यानी इतना भंडार है ना कि मेरी ये PDF ले लो, मेरी वो PDF ले लो, मेरा ये वाला कोर्स ले लो, मेरा वो कोर्स ले लो। कोर्स मात्र 99 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं उन लोगों के, और 10,000 तक कोर्स चलते हैं कि इसी बैच से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो उस ब्रह्म बाजार से तुम्हें बचना है, उस ब्रह्म बाजार से तुम्हें बचना है। यानी कंटेंट बहुत है, लेकिन इस बहुत कंटेंट, ये जो बहुत सारा कंटेंट है, ये अपने काम का नहीं है। हमारे काम का है लिमिटेड सोर्स रखने हैं हमें पढ़ने के लिए एकदम लिमिटेड सोर्स रखने हैं। अगर हमारे पेपर में 4 सब्जेक्ट या 5 विषयों पर सवाल आते हैं, तो हमारे पास 4 या 5 ही किताबें होनी चाहिए, 4 या 5 ही किताबें होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बस। और डेली हमें उन्हीं चीज़ों को डेली कैसे करना है भाई, रिवाइज करना है। जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर हिंदी है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे हिंदी या कोई इंग्लिश, तो आप क्या करिए, हिंदी और इंग्लिश पढ़िए। सभी की चीज़ें वही हैं। ये नहीं कि मेरी वो किताब ले लो, मेरा वो नोट्स ले लो, मेरा फलाने नोट से इतने सवाल आ जाएंगे। किसी के नोट से कुछ नहीं आता, सिर्फ तुम्हारी मेहनत से ही आएगा जो भी आएगा। जब आता है सबके नोट से आता है। इंग्लिश फलाने आदमी कोई अलग थोड़ी है, या फलाने आदमी का नोट्स अलग थोड़ी है, सब कुछ वही है कि मेरा कंटेंट अलग है। अबे तुम्हारा क्या कंटेंट अलग है? SSC वर्ब पूछेगी तो वर्ब ही तो आएगा कि तुम्हारा कंटेंट दुनिया से अलग हो जाएगा। SSC अगर टेंस पर सवाल पूछती है या एक्टिव पैसिव पर कुछ पूछती है, तो एक्टिव पैसिव टेंस इन्हीं पर पूछती है, उसका सिलेबस डिफाइन है। ये नहीं कि मेरा कंटेंट अलग है। अबे तुम्हारा क्या अलग है? तुमने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है, दुनिया की चीज़ें पढ़ा दें तुमने, फिर पढ़ाया क्या? तुम्हारा अलग क्या है कि मेरी गणित का कोर्स ले लो साहब। अबे SSC प्रतिशत पूछती है, तो प्रतिशत ही तो आएगा कि तुम्हारा कोर्स अलग हो गया। तुमने दुनिया क्या चीज़ पढ़ा दिया, उसमें प्रतिशत पढ़ाया होगा ना, लाभ हानि ही पढ़ाई होगी ना, कि अलग चीज़ पढ़ा दे सब मेरा कंटेंट अलग है सबसे। अबे तुम्हारा क्या अलग है? यही सब चीज़ें हैं। क्षेत्रफल निकालना सिखाया होगा तुमने, हैं 2D 3D, यही 2 तरीके की तुमने मेंसुरेशन पढ़ाई है कि तुम्हारा कंटेंट बिल्कुल अलग हो गया।
तो इन सब बातों पे ध्यान ना दो किसी की भी, सिर्फ अपना फोकस्ड रहो। पहली सिस्टम है हमारा सफलता पाने के लिए एकदम फोकस रहना, एकदम फोकस्ड रहना। दूसरी चीज़ें फोकस्ड रहना चाहते हैं सर, फोकस्ड रह नहीं पाते। फोकस्ड या इसे हम लोग डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन भी बोल सकते हैं। अनुशासन, अनुशासित, अनुशासन यानी अनुशासन में रहना मतलब अनुशासित रहना, कि हम लोग कैसे अनुशासित रहें। पहली प्रॉब्लम यही है ना हमारी। तो उसके लिए हमें करना होगा योग। सुबह में आप लोग 20 मिनट, मात्र 20 मिनट योग करके तो देखो, बहुत बड़ा फ़ायदा है आने वाला, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत बड़ा। सिर्फ 20 मिनट सुबह में। तुम सुबह उठते हो, एकदम गर्म पानी करो, एकदम गर्म पानी करो, गर्म पानी हल्का मतलब गुनगुना टाइप, जैसे बोलते हैं हम लोग गुनगुना, गुनगुना गुनगुना पानी पियो थोड़ा, और फ्रेश हो और योग करो 20 मिनट। यानी हमारा गुनगुने पानी में फ्रेश करने में हमारा मान लो 45 मिनट चलेगा, कोई बात नहीं है। ये 45 मिनट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देंगे। तुम्हारा माइंड एकदम, जो हमारा माइंड है वो एकदम स्थिर रहेगा पूरे दिन, तो हमें ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ तो यही है, स्थिर। जब तुम फोकस्ड रहोगे, डेली योग करोगे, तो तीसरी चीज़ तुम्हारी खुद हो जाएगी। क्या चीज़? स्थिरता। स्थिरता आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मेंटली यानी मानसिक रूप से तुम स्थिर हो जाओगे। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मानसिक रूप से स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ यही है कि हम लोगों को भटकना नहीं है। चौथी चीज़ है ये, भटकना नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे कि 10 दिन एसएससी का पढ़ेंगे, 15 दिन यूपी के किसी एग्ज़ाम का पढ़ेंगे, और अगले दिन किसी और का। तो ये नहीं करना है। हमें एक टारगेट बनाना है कि हम एसएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, या हम किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए हमें, या किसी पुलिस एग्ज़ाम को हमें टारगेट करना चाहिए। तो अपनी एबिलिटी ये तुम्हें पहचाननी पड़ेगी। तुम 18+ हो भाई, अब तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम 18+ हो, तुमने इस 18 तक ज़िंदगी में जो सीखा है उसे 25 साल तक अप्लाई तो कर लो मेरे भाई। इस 25 साल तक अप्लाई तो करो। भटकना इन द सेंस, दिमाग में दिन भर गलत विचार लाना, गलत विचार लाना। लोग क्या है, दिन भर गलत विचार लाते हैं, दिन भर गलत विचार। अबे जो तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, ये एक समय पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन ना लो। तुम कितने साल के हैं अभी? 18+ है ना, 25 के आसपास में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन के लिए रहो। कम से कम जब तक तो मेहनत करो, बहुत समय है 25 के आगे भी सब कुछ करने का। तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके रखो। और मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया था तुम्हें, योग, अगर वो डेली करोगे तो भटकोगे नहीं, एकदम स्थिर रहोगे। ठीक है। और और हमें क्या चीज़ करना चाहिए? एकदम टारगेटेड स्टडी करनी है हमें। कैसी स्टडी करनी है हमें? टारगेटेड स्टडी करनी है हमें, एकदम टारगेटेड। टारगेटेड स्टडी करनी है हमें, टारगेट बनाना है। जैसे कोई भी व्यक्ति बीपीओ, उत्तर प्रदेश में बीपीओ की तैयारी कर रहा है। बीपीओ UP SSC से होने वाला एक एग्ज़ाम है, और अब हाल फिलहाल में ये एग्ज़ाम होएगा कुछ दिन बाद। तो उसमें जो सिलेबस है, पहले उस सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि पूछ क्या कह रहा है। मान लो उसने पहला टॉपिक, दूसरा विषय, तीसरा विषय, चौथा विषय, पांचवा विषय, इस हिसाब से कुछ दे रखा है। तो उस विषय में भी कुछ सब टॉपिक रहे होंगे। तो
उसमें टारगेट बना के पढ़ो, टारगेट बनाकर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तभी हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एकदम टारगेटेड स्टडी करनी है एकदम, और डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, एकदम डेली पढ़ना है, पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये भी एक पॉइंट है कि हमें कम से कम 9 घंटे, कम से कम 9 घंटे डेली, 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। तुम 6 महीने में बहुतों से आगे हो जाओगे, प्रतिदिन पढ़ना है। अब इस 9 घंटे को हमें कैसे डिवाइड करना है? जो लोग अभी बिगिनर हैं, जिन लोगों ने अभी शुरुआत करी है, तो वो तो आराम से 9 घंटे आराम से पढ़ें, जिसमें 9 घंटे में हम लोगों को, जैसे मैथ्स एक विषय है, रीजनिंग एक विषय है, कोई भी भाषा एक विषय हो सकती है, कंप्यूटर एक विषय हो सकता है ना, और एक विषय है जीएस हमारा। और उस जीएस में भी आजकल जीएस 2 तरीके का आता है। एक जो जनरल जीएस है, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के एग्ज़ाम में सेम आता है, यानी अगर कोई सेंट्रल एग्ज़ाम है या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम है वो सेम आता है। और एक केवल जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में आता है, जो है उस स्टेट से संबंधित जीके, स्टेट से संबंधित जीएस। हमें क्या करना है? शुरुआत में बिगिनर को मैथ्स, रीजनिंग, भाषा और अगर उसमें कंप्यूटर है तब इन चारों पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी इन चारों पर ज़्यादा फोकस करना। ज़्यादा फोकस मतलब इनमें तुम बहुत नंबर ला सकते हो, यही चीज़ें हैं जहाँ तुम आगे जा सकते हो, लोगों से आगे निकल सकते हो। मैथ्स में अगर 25 सवाल आए हैं तो तुम आसानी से बहुत 25 के 25 करने की स्थिति में आ जाओगे जब तुम अच्छा पढ़ लोगे। रीजनिंग में 25 में से 25 कर लोगे, मतलब जितना आ रहा है। कोई भी भाषा है वहाँ भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर 20 नंबर कंप्यूटर आ रहा है तो वहाँ 12 प्लस आसानी से जा सकते हो, 2 एक महीना पढ़ के बहुत आसानी से। लेकिन जीएस में क्या है, लोग जीएस पे फोकस करते हैं। जीएस में तुम्हें टॉप नहीं करना है, जीएस में बस तुम्हें लोगों के बराबर रहना है, कि लोगों से पीछे ना हो जाओ, लोगों के बराबर रहना है। इतना पढ़ लो बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि लोगों से आगे नहीं निकलोगे। अगर तुम आगे निकलना चाहोगे तो कई सालों में आगे निकलोगे, यानी कई साल पढ़ोगे तब जाके तुम बहुत 20 क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ इतना सोचो कि जीएस में हम लोगों से पीछे ना हो, लोगों के बराबर रहें, क्योंकि लोगों से पीछे हो गए तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ जीएस में ऑन एवरेज लोगों के बराबर रहे तो हम इन चारों विषयों में लोगों से आगे निकल सकते हैं अच्छा पढ़ के। लेकिन कहीं जीएस और स्टेट जीएस भी आ रहा है। स्टेट जीएस में सिर्फ एक ही विषय है कि मतलब स्टेट का जीके है वो, तो इसे आसानी से 2 एक महीने में कंप्लीट किया जा सकता है, और ये लिमिटेड है तो इसमें ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। मान लो सेंट्रल जीएस के भी, जैसे यूपी का जूनियर स्टैंड होता है, यूपी SSC का जूनियर स्टैंड, उसमें शायद 25 सवाल जीके के आते हैं और 20 सवाल यूपी जीके के आते हैं। अब बताओ, इसमें तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट वरंट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तब 25 करोगे। इसमें खाली यूपी जीके पढ़ के 20 कर लोगे। तो इस पे ज़्यादा फोकस करो। ऐसी स्थिति में इस पे ज़्यादा फोकस कर लो। तो यही है। और हम लोगों को सिर्फ ध्यान क्या देना है, नित्य योग करना है, नित्य अपनी स्टडी करनी है। योग कर सकता है और भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। नित्य स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद हम लोगों को रिवीजन करना है ना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और हो सके तो अगर कोई हफ्ते में एक आध बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। स्टडी और रिवीजन ये दोनों डेली करनी है। हफ्ते में एक आध बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन स्टडी और रिवीजन ना छूट जाए। भले ही मॉक तुम्हारा छूट जाए बिगिनर के लिए, लेकिन जब तुम सीनियर हो गए हो तो मॉक ज़्यादा दें। और तुम्हें लग रहा है हमारा एक पक्ष कमज़ोर है तो उस पक्ष को एकदम पढ़ डालें। मान लो जैसे क्या है, तुमने
हिंदी का मॉक टेस्ट लगाया। हिंदी में क्या हुआ, तुम्हारा पर्यायवाची गलत हो गए, पर्यायवाची गलत हो गए। एक तो इस पर्यायवाची के चैप्टर को ना एकदम पकड़ लो, एकदम पकड़ लो। एक किताब उठाओ एकदम, या किसी टीचर की वीडियो देखो, एकदम किसी टीचर की वीडियो देखो, या कोई भी एक किताब ले लो, वहाँ से इस चैप्टर को एकदम 1 घंटा एकदम पढ़ डालो। तुम देखो कि 1-2 घंटे में आराम से इस पर्यायवाची को कंप्लीट, मतलब ऐसा कर लोगे ठीक से। जब तो ऐसे 1-2 बार जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगी, सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा करो, ये तुम्हारा न्यू ईयर गोल होना चाहिए। एकदम कसम खा लो, एकदम कसम खा लो भाई, एकदम कसम खा लो कि एकदम 2025 में कुछ कर देना है। तुम कसम खा लो कि 2025 में हमें कुछ कर देना है, 2025 में हमें कुछ कर देना है। ठीक है, ये 2025 नया साल है, लेकिन ऐसे तो नए साल बहुत आए और बहुत चले गए। 2024 भी नया साल आया था, चला गया, 2025 भी आया, चला जाएगा। इसलिए इस 2025 को कुछ तो खास बनाओ यार, कुछ तो खास बनाओ मेरे दोस्तों, कुछ तो खास हो इसमें, कुछ भी खास हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम किसी के चक्कर में पड़ लो कि वो मेरा है या वो मेरी है, तो कोई नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारे साथ है नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारे साथ है नहीं, ये कटु सत्य बता रहा हूँ मैं। क्योंकि कोई तुम्हारे साथ क्यों रहेगा, मेन चीज़ ये है। तो एकदम अपना खास बनाओ, अपने अपने आप को एकदम डेवलप करो एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो ये हमारा न्यू ईयर गोल रहना चाहिए। एकदम स्मार्ट अप्रोच रखो, एकदम स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, बस एकदम मेहनत करो, एकदम एग्ज़ाम को फाड़ दो कतई। ठीक है, और भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भी भ्रमित भ्रमित नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखो। अगर जो भ्रमित हो गया यानी जो भटक गया, भाई वो भटकते ही रहेगा। फिर लोग भटक रहे हैं, अभी भी कई कई सालों से भटक रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को भटकना नहीं है, एकदम मेहनत करनी है, एकदम फाड़ देना है। ठीक है, धन्यवाद।